नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है और बात 25सी में अब हम एक निवेश की चर्चा कर लेते हैं। निवेश देश के बहुत ही जाने-माने राजनीतिज्ञ का है जो जो लगातार राजनीति में व्यस्त हैं। उनकी पार्टी हार गई है, उसे जिताने के लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने वायनाड से पर्चा भरा है, अपना नामांकन दाखिल किया है। तो उसमें जो एफ़िडेविट साथ में लगाया गया है उनके उसके अंदर कुछ उन्होंने किस क्षेत्र में निवेश किया है, तो शेयर मार्केट का जो उनका निवेश है श्रीमान राहुल गांधी का देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस के जो कर्ता-धर्ता हैं जिन्होंने उसका बीड़ा उठा रखा है काफ़ी लंबे समय से, करीब 20 साल हो गए। तो उनके जो निवेश है शेयर मार्केट में, उसकी हम चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये निवेश जो उन्होंने किया है, ये किन कंपनियों में निवेश किया है और क्या इससे हम सीख लेकर के और आप और हम और जनसाधारण भी इसमें कोई लाभ कमा सकते हैं। तो इसकी चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने मित्र और जाने-माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और राजनीतिक टीकाकार श्री शशांक भारद्वाज को, तो उनको हम जोड़ लेते हैं और फिर उनसे समझते हैं। शशांक भाई नमस्कार, स्वागत है आपका बात 25सी में। नमस्कार। तो साहब शशांक भाई जो निवेश की तो कई बार हम बात करते रहते हैं और आप तो उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें जानते हैं। तो ये जो श्रीमान राहुल गांधी का जो निवेश सामने आया है उनके एफिडेविट के कारण, तो उसको समझाएं जरा। क्या ये निवेश बहुत उत्तम निवेश है? क्या उनको जो सलाह मिली है निवेश की वो उत्तम सलाह है? और जिन शेयरों में उन्होंने निवेश किया है तो उससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या हमें इनके निवेश को समझ करके उसका अनुसरण करना चाहिए? तो कहते हैं कि करीब जो है वो 8 करोड़ या 9 करोड़ के आसपास में इनका इन निवेश है शेयर मार्केट में, और उसमें सीधे-सीधा शेयर में है करीब 4.3 करोड़ 4.3 करोड़, और म्यूचुअल फंड में भी है, वो है 3.81 करोड़। तो शशांक भाई इसको समझाएँ कि क्या ये एक बेहतर निवेश है? क्या हम इससे सीख सकते हैं? शशांक भाई आपका स्वागत है फिर से बात पर। इस रेशोद्घाटन से इतना तो निश्चित हो गया कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार भले बुद्धि से पैदल हो, लेकिन उनके निवेश सलाहकार अच्छे। नहीं, बिल्कुल क्योंकि मानना पड़ेगा। तो आप समझाएँ और कैसे बेहतर है वो? समझाएँ आप इसको खोल के समझाएँ ज़रा। जैसे राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति 20 करोड़ रुपए के आसपास घोषित की है। उसमें 8 करोड़ रुपए शेयर और म्यूचुअल फंड में, जो कि सामान्यतः एक थोड़ी अधिक जोखिम वाले निवेश माने जाते हैं। तो इतना बड़ा निवेश इस तरह की संपत्ति के प्रकार में करना, ये दर्शाता है कि अगर राहुल गांधी ने अपने से किया, तो उनका पूरा विश्वास भारत की अर्थव्यवस्था पे है, यहाँ के शेयर मार्केट पे है, यहाँ की उद्यमियों पे है। जब आपका विश्वास इनमें होगा, जब आपको लगेगा कि ये तीव्र गति से बढ़ेंगी, तभी आप इनमें निवेश करेंगे। और राहुल गांधी को सलाह जिसने भी दी, लेकिन राहुल गांधी ने उस सलाह को माना। तो इसका अर्थ है कि उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास है, भारतीय उद्योगपतियों में, कंपनियों में विश्वास है और बहुत अधिक विश्वास है। क्योंकि 20 करोड़ में अगर 8 करोड़ यानी 40% धन आप अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में, कंपनियों में लगाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अर्थव्यवस्था अच्छी लगती है। तो प्रश्न फिर यहाँ ये उठता है कि जब राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था अच्छी लगती, तो वो राजनीतिक रूप से अर्थव्यवस्था की आलोचना क्यों करते हैं, कंपनियों की आलोचना क्यों करते हैं?
उद्योगपतियों की आलोचना क्यों करते हैं? तो ये तो अब उनका काम है ना। देखिए, वो विपक्ष में है तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना होता है। मतलब उनकी तरफ से मैं या उनके साथियों की तरफ से मैं आपसे ये प्रश्न कर सकता हूँ कि भई उनका काम ये है, मतलब उसका आलोचना करना उनका धर्म है, काम ही नहीं है। नहीं, तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। राहुल गांधी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हुँ, जिस कांग्रेस ने आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ किया इस राष्ट्र में नरसिम्हा राव जी के समय में, और उसका इतना अच्छा परिणाम मिला। मुझको ध्यान है कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो हमारे मोहल्ले में एक एम्बेसडर कार थी एक व्यक्ति के पास, और आज जी, एक फ्लैट बनता है या एक अपार्टमेंट बनता है तो 100 फ्लैट बनते हैं तो उसमें 100 कारें रहती है। ये सब अर्थव्यवस्था के खुलने से हुआ, जब लोगों की जी, आय बढ़ी, व्यापार के अवसर बढ़े, जीविका के अवसर बढ़े। माधव जी। जी। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूँ और अधिकतर लोग मानते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमेशा से कहते रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं भी यही माना करता था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ और तथ्य सामने आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 19 यानी कि 1991 का एक कार्टून सामने आया है, लक्ष्मण का। उस कार्टून में जो ये जो आर्थिक सुधार किए गए, इसके बारे में, क्योंकि ये तो एक छोटी-सी चर्चा कर लेते हैं, वैसे तो ये अलग विषय है, इसको अलग से कभी करना चाहिए। कि ये भारत के शासन तंत्र ने, सरकार ने नहीं किया था। $6 बिलियन के ऋण के लिए आईएमएफ ने उनसे कहा था कि हम ठीक है आपको ऋण दे देंगे, लेकिन आपके पास में वेल्थ जनरेशन का कोई सिस्टम नहीं है। आपने अपने बाजार को कुंद कर रखा है, उस पे बहुत सारे जंजीरें डाल रखी हैं और इस तरह से नहीं हो सकता। तो आप इसको खोलिए। तो आर के लक्ष्मण के जो कार्टून है उसमें ये बिल्कुल स्थापित है। जो जिस आप और हम भी यही समझ रहे हैं, वो मेरे सामने है, कभी उस पे अलग से चर्चा करेंगे कि उस कार्टून में इतना है कि नरसिम्हा राव और क्या क्या कहते हैं अपने मनमोहन सिंह जी, ये ऋण की जो है ना वो थैलियाँ लेकर के आईएमएफ से बाहर निकल रहे हैं और पीछे अंग्रेज लोग 1-2 खड़े हुए हैं, उनको जाते हुए देख रहे हैं और उनके हाथ बिल्कुल रस्सी की तरह से मुड़े हुए हैं। तो नरसिम्हा राव उनको कह रहे हैं कि डोंट टेल एनीबॉडी दैट आईएमएफ डिड टू इट। दे दे हाँ, they turn नहीं, our they turn our hands. We ourselves have done it. So that will save us. यानी कि उस विलक्षण जो है कार्टूनिस्ट ने उस असली बात को पकड़ के प्रसारित कर दिया था, लेकिन आज तक आप और हम भी ये मानते रहे हैं कि ये उदारीकरण सरकार ने किया था, क्योंकि सरकार तो देखिए पूरी तरह से सोशलिज्म के गिरफ्त में थी। खैर ये एक बहुत लंबी चर्चा अलग हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। तो क्योंकि आपने ये बात कही और हम सब लोग यही मानते रहे हैं, तो इस बीच में मेरा इंटरवेंशन था। तो अब इनके जो है पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, जैसे इनके कौन-कौन से शेयर में हैं, ताकि जो दर्शकों को और श्रोताओं को भी मालूम पड़े कि भई उन्होंने किन-किन शेयरों में जो है वो निवेश किया है, क्या उससे उनको सीख मिल सकती है? जी, शशांक भाई। हाँ, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आईएमएफ ने कहा, लेकिन नरसिम्हा राव ने उसको लागू करने का साहस दिखाया, ये भी बड़ी बात थी। जहां एक झूठा साम्यवाद या समाजवाद चल रहा था, जी, जी, तो जी, ये उसका श्रेय तो हम उनको देंगे। ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। जी, मैं कांग्रेस को ये कहना चाहता हूं कि आप मोदी की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनसे कुछ अच्छी आर्थिक नीतियां सुझाएं ना। आप हुँ, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आंकड़े तो ऐसा कहते नहीं। विश्व की प्रमुख आर्थिक संस्थाएं कहती है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, गरीबी उन्मूलन में बहुत कार्य हुआ है, आधारभूत संरचनाओं में बहुत काम हो रहा है, जीडीपी की विकास दर सर्वाधिक है। तो जी, आपके कहने से तो अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी।
आप ये बोलो ना इसमें हम और क्या अच्छा करेंगे। जैसे आप कह सकते हो कि भाई हम लाइसेंस राज पूर्णतया समाप्त कर देंगे। अभी देश में किसी को एक गुमटी भी लगानी है तो एक उसको लाइसेंस चाहिए, भले नगर निगम से लेना हो। तो ये सब समाप्त कर देंगे हम। व्यापार करने के लिए जो नियम है उनको सरल बनाएंगे, जो अनावश्यक नियम है उनको हटा देंगे। हम चाहेंगे कि देश की आर्थिक विकास दर और तीव्र हो, अधिकांश लोगों को जीविका मिले, उद्योग धंधे और आए, उद्योगपति और निवेश करें, राष्ट्र में धन का सृजन हो, वितरण हो, ये सब बातें करें ना। इसके स्थान पे आप कहोगे कि नहीं अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, और आपने ही बताया था कि कह रहे हैं कि हम धन का पूरा हिसाब किताब करेंगे और फिर उनको बांट देंगे। जी, इस जी। माध्यम से तो कभी भी आर्थिक कल्याण किया नहीं जा सकता। अगर बांट के ही निर्धनता दूर की जा सकती तो फिर विश्व का हर राष्ट्र यही करता, बहुत सारे नोट छाप लेता और सबको बांट देता, उससे नहीं होता। तो मेरा ये बोलना है कि कांग्रेस को मूलतः सकारात्मक एक विचार सामने रखना चाहिए और उस पे कार्य करना चाहिए। ये राहुल गांधी की समझ है या इनके सलाहकार इनको समझा देते हैं कि आप उद्योगपतियों को अपशब्द बोलो, अर्थव्यवस्था के बारे में नकारात्मक बातें करो और सरकारी नौकरी का झुंझुना सबको दिखाओ। अभी आंकड़ा है जिसमें मात्र 10% जीविका सरकारी उपक्रमों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से मिलती है। बाकी 90% जो जीविका मिल रही है वो निजी क्षेत्र देते हैं, और सरकार के पास इतना अतिरिक्त धन है नहीं कि वो 10% जो उसको बढ़ा के 20, 30, 50% ले जाए। क्योंकि जब सरकार जीविका देती तो उसका वेतन सामान्यतः अधिक होता है, और फिर उसमें एक पेंशन का दायित्व भी आने वाले समय में खड़ा हो जाता। तो कांग्रेस को, मैं राहुल की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूं कि राहुल कहे वो क्यों, कांग्रेस क्या कहती, कांग्रेस का एक विचार होना चाहिए ना। आप इसको माधव जी समझिएगा। जी, राहुल ने जी। ये कहा, प्रियंका ने ये कहा, सोनिया जी ने ये कहा, ये सब क्या होता है? कांग्रेस क्या बोलती है? नेता आज कोई है, कल कोई होगा। पूरे आर्थिक परिदृश्य पे, आर्थिक संवाद में कांग्रेस का क्या विचार है, क्या कहना चाहती, इस विषय पे कांग्रेस को सोचना चाहिए। माधव जी।